अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। वीवर ये जर्मन शेफर्ड है। आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है इसके लिए कि बाज़ का जिसका डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है ना, पेट वगैरह ख़राब हो जाता है या उल्टियाँ वगैरह लग जाती हैं, तो उसका किस तरह इलाज करना है और क्या खुराक देनी है और क्या मेडिसिन देनी है। तो आज कंप्लीट वीडियो होगी, तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा तो आपका फ़ायदा ही होगा कि आपके घर में कोई भी जर्मन शेफर्ड है या कोई डॉग है किसी किस्म का या कैट वगैरह है तो उसका सेम इलाज है। तो आपको थोड़ा सा मैं बता चलूँ कि पहले डाइट की बात कर लें। डाइट में आपने फिर रोटियां वगैरह बंद कर देनी है। आपने ये देना है चावल बॉयल करके, और ये जो चिकन है ये भी आपने इसका यखनी वगैरह बना लेनी है, और बीच में कोई नमक मिर्च मसाला नहीं डालना, किसी किस्म को स्पाइसेस नहीं करनी, ठीक है। और इन दोनों को मिक्स करके आपने दे देना। कोशिश करना है हड्डियाँ निकाल दें, क्योंकि ये पपी है 5 महीने का, तो इसके लिए हड्डियाँ मुश्किल हो जाएंगी। तो इसके बाद आपने इसको एक टाइम पे आपने इसको बाजारी फीड दे देनी है, और एक टाइम पे आपने इसको चावल और बॉयल करके और चिकन बॉयल करके और यखनी, ये चीज़ें मिक्स करके देंगे तो ये बड़े शौक़ से खाता रहेगा आपका डॉग, और इसका पेट भी ठीक रहेगा, वॉमिटिंग भी नहीं करेगा। और देखें अब ये पानी भी पी रहा है और उसके अलावा हर चीज़ खा पी रहा है, वरना पिछले 2 दिनों से इसने कुछ नहीं चीज़ खाई पी थी। और एक हमने इसकी ड्रिप लगवाई है आप देख सकते हैं इसकी टांग पे भी वो बैंडेज कैनूला लगा हुआ है। तो 3 घंटे की हमने ड्रिप लगाई थी। उस ड्रिप के अंदर फ्लैजल और मुख्तलिफ दवाइयाँ वगैरह उन्होंने दी थी। उसके बाद इसने भी खाना पीना भी शुरू किया, ठीक, और एक्टिव भी हो गया ड्रिप के बाद। तो वरना डिहाइड्रेशन हो जाती है तो मुश्किल हो जाती है। तो इसके अलावा ये मेडिसिन है, इसके बारे में थोड़ा बता दें आपको। जैसे ये बिस्मॉल मेडिसिन है, इसके अलावा ये फ्लैजल है, ये पीस के आपने दे दें इसके अंदर। और इसके अंदर ये जो है ना ग्रेविनेट, ये इसकी वॉमिटिंग के लिए है। ग्रेविनेट वॉमिटिंग के लिए, ये वॉमिटिंग के लिए आपने दे देनी है ग्रेविनेट, और ये आपने दे देनी है पेट ख़राब के लिए, ठीक है, डायरिया के लिए। ये मेडिसिन साथ साथ बस 2 टाइम दें, एक टाइम सुबह एक टाइम शाम को, 3 दिन का कोर्स कराएं। और उसके बाद आप इसको खाने के अंदर जो आपने चीज़ें देनी है वो बॉइल्ड राइस और चिकन है, ठीक। और आप उसको खाने में दे सकते हैं और वैसे भी पिला सकते हैं पानी में डाल के। और पानी के अंदर कोशिश करें कि ORS इलेक्ट्रोलाइट्स लाजमी डाल दें, ताकि इसका काफ़ी वो डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हुई होती है, तो उससे ये ठीक रहते हैं। तो माहौल को साफ़ सुथरा रखें, और बिल्कुल इसको जितना साफ़ क्लीन रखेंगे उतना ही बेहतर है। तो ये आजकल के मौसम में ये हो जाते हैं जानवरों को, लेकिन ये ठीक रहेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब ये देखें, इसको हमने इसके चावल यखनी और चिकन बॉयल करके बीच में मेडिसिन भी मिक्स कर दी है। इसके डायरिया की मेडिसिन, वॉमिटिंग की मेडिसिन भी मिक्स कर दी है, और ये आराम से खा रहे सारा। तो इस तरीके से आप अपने पपी को, जिसको डायरिया हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, उसको आपने चावल बॉयल करके और चिकन बॉयल करके उसकी यखनी भी बीच में डाल के और बीच में आप मेडिसिन भी दे दें, तो उससे वो आराम से खा जाएगा। पहले देखें आराम से ये हड्डियाँ खाएगा, उसके बाद इसने सारा कुछ ये खा पी जाना है। तो मेडिसिन भी चली जाएगी और इसको एनर्जी भी चली जाएगी। अब ये हड्डियाँ को शौक होते हैं, पहले इन्होंने हड्डियाँ खानी है, फिर गोश्त खाना है, फिर चावल और यखनी वगैरह पी जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनका इलाज करें। जैसे ही इनका कोई डायरी शायरी का केस नज़र आता है तो उस फ़ौरन एक्टिव हो जाए, लेट ना करें, फ़ौरी तौर पे इसका ट्रीटमेंट करें। डायरिया ख़तरनाक होता है पपी में, तो वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, और आजकल मौसम भी ऐसा ही है। तो अगर ज़्यादा मसला, जब खा पी कुछ नहीं रहा आपका पपी, तो फ़ौरन ड्रिप लगवा दें। अभी देखें, ड्रिप लगाने के बाद जब अंदर से इन्फेक्शन ख़त्म होती है, तो क्योंकि ड्रिप के अंदर वो मेडिसिन भी देते हैं, क्योंकि वैसे तो कुछ खाता पीता नहीं है, लेकिन ड्रिप के ज़रिए मेडिसिन चली जाती है, फ्लैजर चली जाती है, और जो मेडिसिन होती है डॉक्टर ड्रिप के ज़रिए इंजेक्ट कर देते हैं। फिर अंदर सारी इन्फेक्शन जब दूर होती है तब ये खाना पीना शुरू कर देता है। और फिर जब खाना पीना शुरू कर दे तो उसके बाद आपने इसकी जो है ना खुराक में ये चीज़ें शामिल कर देनी है। इसको हम 2-3 दफ़ा ये चीज़ें खिला चुके हैं। हड्डियाँ इन्होंने पहले खानी है, उसके बाद बाकी सब चीज़ें सेट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस तरीके से आप अपने पपी का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं।